नमो नमः। आज से हम बिहार बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तिका पीयूषम से क्रमशः अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम पाठ मंगलम है। कोई भी ग्रंथ मतलब किताब विघ्न के बिना ही पूरा हो जाए, मतलब कोई उसमें बाधा ना आए, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगल आचरण, मंगल व्यवहार किया जाता है। ठीक वैसे ही इस किताब को भी सभी छात्र बिना विघ्न के पूरा पढ़ लें, इसके लिए प्रथम पाठ मंगलम दिया गया है। इसमें कुल 5 मंत्र उपनिषदों के दिए गए हैं। यह उपनिषद क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा हम यह चार्ट देखें। यह वेद है, यह संपूर्ण वेद है। जैसे ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, वैसे ही वेद है। तो चारों में से किसी भी एक वेद को मान लीजिए। ये वेद 4 भागों में विभक्त होता है। पहला संहिता भाग, दूसरा ब्राह्मण भाग, तीसरा आरण्यक भाग और चौथा उपनिषद भाग। इन चारों को मिला दिया जाता है तो एक वेद बन जाता है। इसी के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। यह उपनिषद भाग है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे भाग को उपनिषद कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर हम लोग चारों वेदों को देखने का प्रयास करें, देखिए ये सभी वेदों में ऐसे ही 4 भाग बने रहेंगे। ऋग्वेद है, इसमें भी संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। यजुर्वेद है, इसमें भी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सामवेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अथर्ववेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। मतलब चाहे कोई भी वेद हो, सभी वेदों में यह 4 भाग आपको उपलब्ध मिलेंगे। तो जो अंतिम भाग है यह उपनिषद भाग, इन्हीं भाग से मंगलम पाठ में 5 मंत्र दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला मंत्र है यह ईशावास्योपनिषद का है। यह यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद में भी 2 होता है, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। तो यह शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से मंत्र दिया गया है। आइए इसकी भूमिका की ओर चलते हैं। यह भूमिका है, ग्रंथकार ने लिखा है। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। ये जो उपनिषद है, यह संपूर्ण जो वैदिक वाङ्मय है, संपूर्ण वेद से संबंधित जितनी भी किताबें हैं, उनके अंतिम भाग दर्शन शास्त्र का सिद्धांत बताता है। दर्शन शास्त्र क्या होता है, तो 6 दर्शन होते हैं, उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे हम लोग। जब अंतिम पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है। और भी आप इससे पूर्व की कक्षा में पढ़े होंगे 6 दर्शन कौन कौन होते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा इत्यादि। ये आस्तिक दर्शन है। इसी प्रकार बौद्ध, जैन, चार्वाक, नास्तिक दर्शन होते हैं। इसके विषय में हम अलग से चर्चा करेंगे। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह जो परम पुरुष है, परम पुरुष का मतलब भगवान, देवता, परमात्मा, उनकी महिमा ही सर्वत्र प्रधानतया गीयते। सभी जगह उन्हीं की महिमा गाई गई है। जहाँ भी पुस्तकों में देखेंगे, ग्रंथों में देखेंगे, वेदों में देखेंगे, सभी जगह भगवान की ही महिमा गाई गई है। उसमें भी जो दर्शन शास्त्र है, जो अंतिम भाग है, उपनिषद भाग है वेद का, उसमें तो और भी ज्यादा। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। उसके द्वारा ही परमात्मना मतलब भगवान, ईश्वर, जगत मतलब संसार, व्याप्तम अनुशासितम चास्ति, पूरा संसार का अनुशासन, पूरा संसार कैसे चलेगा, इसकी व्यवस्था इन्हीं के द्वारा किया जाता है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। वह जो भगवान है, उसकी प्राप्ति ही सभी संसार के लोगों के लिए परम लक्ष्य है। मतलब अंतिम लक्ष्य क्या है, तो भगवान की प्राप्ति सभी तपस्याओं का अंतिम फल है।
अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। के 5 मंत्र यहाँ दिए गए हैं। आइए प्रथम मंत्र से प्रारंभ करते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। इसका हम अर्थ देख लेते हैं। अर्थ के लिए हम हिंदी में आपको सरल रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका अन्वय रूप अगर हम देखेंगे तो वो थोड़ा कठिन पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की गति अभी उस स्तर की नहीं है और परीक्षा सम्मुख है। इसलिए हम लोग इसका हिंदी अनुवाद ही देखते हैं सरलतया। हे भूषण परमात्मा, सत्य का, सच्चाई का मुख स्वर्ण जैसे पात्र पर्दे से ढका हुआ है, इसलिए उस सुनहरे पर्दे को हटा दो। किससे कह रहे हैं? परमात्मा से, ताकि सत्य की प्राप्ति हो सके। जब तक मन में काम, क्रोध, मोह आदि रोग रहेगा, काम मतलब कोई भी कामना रहेगी, मन में क्रोध रहेगा, किसी न किसी के प्रति मोह रहेगा, तब तक उस सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए हम भगवान से, सूर्य से, पूषण मतलब सूर्य भी होता है, परमात्मा भी होता है, तो उस परमात्मा से, उस सूर्य रूपी परमात्मा से हम इस बात की चिंता करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं। अगला मंत्र देखते हैं। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। यह कठोपनिषद का है। आइए इसका भी हम अर्थ देखते हैं। सभी जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म मतलब छोटा तथा महान, महान मतलब बड़ा, बड़ा से भी बड़ा महान यह आत्मा विद्यमान रहता है। अर्थात जो वह आत्मा है वह हमारे हृदय के बिल्कुल अंदर, गुफा मतलब जहाँ न दिख पाए वहाँ रहता है। और कैसा है वह? तो अणु से भी सूक्ष्म है, छोटा से भी छोटा है, और केवल छोटा ही नहीं है, महान से भी महान है, बड़ा से ही बड़ा है, जब चाहे तो विस्तार भी कर सकता है। यह आत्मा विद्यमान रहता है, जिसकी बुद्धि नेत्र आदि इंद्रियों के माध्यम से गलत या सही कार्यों से प्रभावित नहीं होती। वही व्यक्ति आत्मा की महिमा को जानकर सभी शोकों से मुक्त हो जाता है। को जो करना है, जो सही है, वो करेंगे ही करेंगे। हमारी बुद्धि नेत्र आदि इंद्रियों के माध्यम से प्रभावित नहीं होती है। मतलब हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और पता चला कि बीच में कुछ दिखने लगा, हम उसी में रुक गए, हम अपने कार्य को छोड़ दिए और उस कार्य में लग गए। कुछ कार्य को कर रहे हैं, कुछ अच्छा सुनाई देने लगा तो वहाँ रुक गए। तो हमारा जो असली लक्ष्य है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। सही लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमारी बुद्धि प्रभावित न हो, ऐसी धारणा जब बन जाती है, ऐसी स्थिति जब आ जाती है, तब वही व्यक्ति आत्मा की महिमा को जानकर सभी शोकों से मुक्त हो जाता है। सभी लोग उस आत्मा की महिमा को नहीं जान पाते हैं। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त्रिषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परं निधानम्। यह मुंडकोपनिषद का है। यह मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। सत्य की ही जीत अर्थात जय होती है। जय किसकी होती है? तो सत्य की ही जय होती है, असत्य अर्थात झूठ की नहीं। सत्य से ही ईश्वर तक जाने का रास्ता खुलता है, मतलब विस्तृत होता है, विस्तार होता है। अगर हमको ईश्वर तक जाना है तो सत्य ही एक माध्यम है, जिसके द्वारा ऋषि मुनि
उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं अर्थात अपना कल्याण चाहते हैं, वही सत्य के भंडार ईश्वर तक पहुंचने का सही मार्ग है। यानी हमें छोटे से छोटे सत्य के सहारे ही सत्य के भंडार तक पहुंचना चाहिए। हमको कैसे सत्य तक पहुंचना है? तो आज से ही अपने जीवन में सत्य का मिश्रण कर लेना है। अगर हम सत्य अपने जीवन में थोड़े थोड़े ना प्रारंभ कर दें बोलना, तब तक बड़े सत्य की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। जो भगवान है, जो ईश्वर है, उसका भी एक रूप है सत्य, मतलब भगवान को ही सत्य का रूप माना गया है। उस सत्य स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचने के लिए और कोई उपाय नहीं है, सत्य ही सत्य को प्राप्त करने का उपाय है, जिसके द्वारा ऋषि मुनि उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे अर्थात अपना कल्याण चाहते थे। वही सत्य के भंडार, मतलब सत्य का भंडार है, वह ईश्वर तक पहुंचने का सही मार्ग है। फिर से एक बार पढ़ते रहें। सत्य की ही जीत होती है, जय सत्य की ही होती है, असत्य झूठ की नहीं होती है। सत्य से ही ईश्वर तक जाने का रास्ता खुलता है, मतलब विस्तृत होता है, विस्तार होता है, जिसके द्वारा ऋषि मुनि उस सत्य को प्राप्त करना चाहते थे। किसके द्वारा? तो सत्य के द्वारा ही ऋषि मुनि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, अर्थात अपना कल्याण चाहते थे। कौन? ऋषि मुनि। वही सत्य के भंडार ईश्वर तक पहुंचने का सही मार्ग है। सही मार्ग क्या है? तो सत्य ही सत्य तक पहुंचने का सही मार्ग है। यानी हमें छोटे छोटे सत्य के सहारे ही सत्य के भंडार तक पहुंचना चाहिए, यह इसका अर्थ है। आइए तीसरा मंत्र हो गया, चौथा मंत्र देखते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यह भी मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। अथर्ववेद का यह मुंडकोपनिषद है। आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। जैसे बहती हुई सभी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, मिलते ही नदियों के जल का नाम मिट जाता है। यानी जैसे ही गंगा, यमुना इत्यादि जो नदियां हैं समुद्र में जैसे ही मिलती हैं जाकर, वैसे ही उसका नाम नष्ट हो जाता है। वहाँ पे नदी का नाम नहीं रहता है, वह पानी जो जल है वह समुद्र का नाम ले लेता है। अब उसको हम लोग समुद्र कहने लगते हैं, वह गंगा और यमुना इत्यादि नामों से नहीं पुकारा जाता है। यानी उस पानी का नाम समुद्र हो जाता है, यहाँ लिखा है। उसी प्रकार जो परम विद्वान होते हैं वो अपना नाम कमाना नहीं चाहते। सामान्यतः हम लोग नाम कमाना चाहते हैं, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो परम विद्वान होते हैं, जो बहुत आगे चले गए हैं, अपने संसार के माया मोह से मुक्त हो रहे हैं, मुक्त होने लगे हैं, वो अपना नाम भी कमाना नहीं चाहते हैं। नाम और रूप दोनों उस परमात्मा में ही मिला देना चाहते हैं। मतलब जो भी हमारा करना है वो सब का सब भगवान को ही समर्पित कर देना है। इस प्रकार के परम विद्वान लोग हुआ करते हैं। यानी हम लोगों को उनसे क्या प्रेरणा लेना है? तो यानी कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। जो भी अच्छे अच्छे कार्य हैं उनको हमको करना चाहिए। क्या फल मिल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने आप फल मिलता चला जाएगा और हाँ, हम भी एक दिन बहुत महान कार्य कर पाएंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। यह श्वेताश्वर उपनिषद का है। यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है और इसका आइए हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं। मैं उस ईश्वर को जानूं जो महान है, जो सूर्य के समान दिव्य रूप में रहता है, जिसमें अंधकार का एक बूंद भी नहीं है। उसी ईश्वर को जानकर दुखों से यानी संसार रूपी मृत्यु सागर से पार उतरा जा सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमको किसको जानना है? तो हमको किसे जानना है? तो मुझे उस ईश्वर को जानना है जो सूर्य के समान दिव्य रूप में रहता है,
जो सूर्य भगवान हैं उनको भी हम लोग ईश्वर ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अंधकार का एक बूंद भी नहीं है। संपूर्ण उनका जो स्वरूप है वो तेजोमय है। और हमारे जो शरीर में, हमारे जो जीवन में दुख आ पड़े हैं, उन सभी दुखों को दूर करने में वह सूर्य रूपी भगवान ईश्वर समर्थ है। उसकी उपासना, उसकी आराधना करने से हमारे सारे संसार के दुख दूर हो जाएंगे और हम सभी दुखों से दूर हो पाएंगे, दुख रूपी सागर से उस पार चले जाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मतलब ईश्वर को जानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है संसार के दुख को खत्म करने वाला।